गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी व्याकरण खंड के अंतर्गत हमारा जो प्रकरण चल रहा है वह है विशेषण। इससे पहले हमने विशेषण की परिभाषा को समझा। आज हम विशेषण के भेदों को विस्तार पूर्वक समझते हैं। तो आइए देखते हैं विशेषण के भेद। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं या विशेषण के 4 भेद होते हैं। नंबर 1 गुणवाचक विशेषण, नंबर 2 संख्यावाचक विशेषण, नंबर 3 परिमाणवाचक विशेषण, नंबर 4 संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। ये जो संख्यावाचक विशेषण होता है इसके फिर 2 भाग बनते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। और परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद बनते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। सबसे पहले हम गुणवाचक विशेषण को देखते हैं। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, स्वाद, आकार, स्वभाव, अवस्था आदि का बोध होता हो उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर 2 वाक्य हैं, फूल बहुत सुंदर है। यहाँ पर सुंदर शब्द गुणवाचक विशेषण का बोधक है और सफ़ेद, यहाँ पर दूसरे वाक्य में जो सफ़ेद शब्द है यह गुणवाचक शब्द को व्यक्त करता है, अर्थात यह गुणवाचक विशेषण। अब आगे कुछ और आधारों पर हम गुणवाचक विशेषणों को देखते हैं। जैसे गुण, इसमें अच्छा, भला, नम्र, सुशील ये सभी आते हैं। दोष बुरा, अशिष्ट, असभ्य, रंग काला, लाल, हरा आदि। दशा मोटा, पतला, दुर्बल आदि। आकार गोल, चपटा, मोटा आदि। अवस्था युवा, बाल, किशोर। स्वाद खट्टा, मीठा, नमकीन आदि। अब हम देखते हैं संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का पता चलता है वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 2 बकरी, 4 आम, कुछ फल। इसमें 2, 4 और कुछ, इनको संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब ये नीचे चित्र देखिए तथा नीचे वाक्य को पढ़िए। एक आदमी हाथी पर बैठा है। इस वाक्य में संख्यावाचक शब्द कौन सा है? एक, तो इसे कहेंगे संख्यावाचक विशेषण। कुछ हिरण घूम रहे हैं। यहाँ पर कुछ शब्द क्या है? यह संख्यावाचक विशेषण है। अब हम संख्यावाचक विशेषण के भेद को देखेंगे। संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया था, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक होते हैं जिन शब्दों से व्यक्ति या वस्तु की निश्चित संख्या का ज्ञान होता है, अर्थात जिनको गिना जा सकता है, वे निश्चित संख्यावाचक कहलाते हैं। जैसे 1 हाथी, 2 बैल, 3 कार आदि। अब अनिश्चित संख्यावाचक, जिन संख्यावाचक विशेषणों से निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, अर्थात जिनको गिनना मुश्किल होता है, जिनको गिना नहीं जा सकता है। जैसे कि थोड़े से फल, कुछ आम, बहुत से लड़के, अर्थात थोड़े से नहीं पता चलता कि कितने हैं, कुछ से नहीं पता चलता, बहुत से पता नहीं चलता कि कितने, अर्थात उन्हें गिना नहीं जा सकता है। ध्यान रहे कि अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण को प्रयोग केवल उन्हीं वस्तुओं के लिए होता है जिन्हें गिना जा सकता है। अब आगे देखिए, परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा अथवा नाप तोल का बोध होता है वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे दुकानदार 2 किलोग्राम तरबूज तोल रहा है। थोड़ा पानी टब में डाल दो। यहाँ पर 2 किलोग्राम और थोड़ा, ये शब्द क्या है? परिमाण का बोध कराते हैं। अब रमेश 10 लीटर दूध लेकर आओ। यहाँ पर 10 लीटर शब्द जो है वो परिमाणवाचक है। बाजार से थोड़ा दूध लाओ, थोड़ा शब्द यहाँ पर इस वाक्य में 7 मीटर और यहाँ पर इस वाक्य में कुछ। अब आगे देखिए, परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार बताए थे मैंने, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक, जिन विशेषण शब्दों से वस्तु की निश्चित मात्रा का ज्ञान हो वे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 2 किलोग्राम चावल, 3 लीटर तेल, 4 मीटर कपड़ा। इसमें 2 किलोग्राम, 3 लीटर, 4 मीटर, ये सब क्या हैं? ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध, अनिश्चित मात्रा का बोध होता है, तो निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता है, वो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे थोड़ा आटा, कुछ औषधि, कुछ मिठाई। यहाँ पर थोड़ा, कुछ, आधा, पूरा
ये सब क्या हैं? ये सब अनिश्चित परिमाणवाचक हैं। अब है संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम पुरुषवाचक एवं निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर संकेत द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, वे संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। अर्थात वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम से पहले लगते हैं और उस संज्ञा या सर्वनाम के विषय में संकेत करते हैं। जैसे यह वाक्य है कि वह वृक्ष बहुत ऊंचा है। अब देखिए यहाँ पर इसे वह शब्द को अगर हम नहीं लगाते तो वृक्ष बहुत ऊंचा है, लेकिन कौन सा वृक्ष? तो यहाँ पर वो संकेत किया है कि वह वृक्ष, तो ये वह शब्द क्या हो गया? वह संकेतवाचक विशेषण है। वह आदमी लंबा है, वह उस लड़के को अध्यापक के पास भेजो, तो यह उस लड़के की तरफ संकेत कर रहा है सब, तो यह संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण है। यह मोहन की पुस्तक है। अब अर्थात यह वह उस इस ये शब्द क्या हैं? ये सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं जब जब ये किसी संज्ञा या सर्वनाम के आगे लगते हैं। अब आगे देखिए। हाँ, तो बच्चों आपको जो मैंने आज विशेषण के भेद कराए हैं, इनको आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में सुंदर हैंड राइटिंग में लिखना है और उन्हें याद करना है।